हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर क्या होता है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर यदि एक ऐसे क्रिस्टल का निर्माण किया जाता है जिसमें कि बहुसमीपीय दो पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड इस तरीके के पीएन जंक्शन डायोड होते हैं। इसने कहा दो पीएन जंक्शन डायोड यानी कि समीप रखकर, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड होते हैं एक जंक्शन की फॉरवर्ड बायस तथा दूसरे जंक्शन की रिवर्स बायस में स्थिति में दोनों जंक्शन लगभग समान धारा प्रवाहित होती है, ऐसी युक्ति ट्रांजिस्टर कहलाती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये इस तरीके का आपके पास ट्रांजिस्टर होगा, एक दूसरा होगा एक रिवर्स बायस एक फॉरवर्ड बायस, दोनों दिशा में जोड़कर आप क्या करेंगे, एक ट्रांजिस्टर का निर्माण कर देंगे। इसका जो आविष्कार किया था, किसने किया था? जॉन बार्डिन वाल्टर वार्टेन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक नियंत्रण युक्ति है। क्या है दोस्तों? अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर। इसमें एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम का क्रिस्टल होता है, यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम दोनों में से एक धातु होती है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पी एन पी और एन पी एन, ये दो प्रकार के आपके होते हैं। ये आपको बता दिए कौन कौन से होते हैं, एन पी एन और पी एन पी। अब इनके देखते हैं सिंबल। सिंबल कुछ इस प्रकार के होते हैं। देखिए ये आपका सिंबल जो है एन पी एन का है, सॉरी पी एन पी का है, और ये एन पी एन का है। अब इसमें पहचान कैसे करेंगे? दोनों सेम है। देखिए दोस्तों, ये जो मिड वाला भाग होता है बेस होता है, ये कलेक्टर होता है, ये एमीटर होता है। एमीटर वो होता है जिस पे हमारा यहाँ तीर का निशान लगा होता है। क्या होता है दोस्तों? जिस पर तीर का निशान लगा होता है। अब देखिए यदि यो अंदर की तरफ तीर का निशान है तो आप समझ सकते हैं पी एन पी का मतलब प्रवेश इन प्रवेश। प्रवेश इन प्रवेश का मतलब क्या हुआ? यदि तीर का निशान अंदर की तरफ है तो प्रवेश इन प्रवेश, यानी कि वो प्रवेश कर रहा है। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं आईसी, यानी कि यो कलेक्टर धारा है। यो आपकी आई बी बेस धारा है। यो आपकी आई ई यानी कि एमीटर धारा है। ये एमीटर पॉइंट होता है, ये कलेक्टर पॉइंट होता है, ये आपका बेस पॉइंट होता है। बेस पॉइंट कौन सा होता है? जो मिड वाला भाग होता है। मिड मत आप समझ रहे हो, ये बीच में जो लगा हुआ है। अब उसके बाद करते हैं बात दूसरे की, एन पी एन। देखिए एन पी एन का मतलब दो एन है, यानी कि निकल बाहर निकल, आप समझ सकते हो, यानी कि दो एन है तो यानी बाहर निकलने की बात करें तो तीर का निशान बाहर की तरफ होगा। अब सेम इसमें भी वही चीज़ होती है, बेस एमीटर कलेक्टर। क्या होता है? बेस एमीटर कलेक्टर। अब आई बी का मतलब बेस धारा, आई सी का मतलब कलेक्टर धारा, आई ई का मतलब एमीटर धारा। अब देखिए धारा इस तरीके से अंदर की तरफ प्रवाहित हुई, इस तरीके से आई और एमीटर में को बाहर चली गई। इसमें क्या होगा? जो आपका ये वाला था पी एन पी, इसमें धारा जो है एमीटर से अंदर की तरफ गई। क्या होगी दोस्तों? एमीटर से अंदर की तरफ जाती है। तो ये आपको दिखाई अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है कि एरो का निशान लग रहा है, एमीटर से अंदर की तरफ गई और बेस और कलेक्टर को बाहर को निकल गई। यहाँ से कलेक्टर और बेस से एंटर की और एमीटर से बाहर निकल गई। और देखिए ये चीज़ थी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? पी एन जंक्शन डायोड से। अब पी एन जंक्शन डायोड के अंदर दो पी एन जंक्शन, एक रिवर्स बाइस एक फॉरवर्ड बाइस। अब ये कितने प्रकार के होते हैं आपके? दो प्रकार के ट्रांजिस्टर, पी एन पी और एन पी एन। अब उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। अब ये बेस कलेक्टर एमीटर किस तरीके का होता है वो चीज़ दिखाएंगे। अब देखिए बेस, सबसे पहले बात करेंगे हम बेस की। क्या करेंगे दोस्तों? बेस की बात। यह एक बहुत पतली जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन की परत होती है। अथवा का मतलब या तो जर्मेनियम की होगी या सिलिकॉन की होगी। यह ट्रांजिस्टर का मध्य भाग होता है। अभी जैसे आपने बनाया था इस तरीके का भाग होता था, आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आप किस तरीके से बनाओगे? देखिए दोस्तों, जैसे कि ये हमारे पास है एमीटर बेस कलेक्टर। बेस जो होता है मिड वाला भाग होता है, जबकि कलेक्टर हमारा या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा। अब देखना क्या है, जो हमारा कलेक्टर होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है अकॉर्डिंग टू साइज, जबकि एमीटर जो होता है उससे थोड़ा छोटा होता है। और जबकि बी जो होता है यानी कि जो बेस होता है वो सबसे ही छोटा होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी, यह एक बहुत पतली जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन की परत का होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यह ट्रांजिस्टर का मध्य भाग होता है, मध्य भाग होता है। इसकी मोटाई लगभग 0.025 सेंटीमीटर तक होती है। एमीटर और कलेक्टर की अब हम बात करते हैं। एमीटर और कलेक्टर ये दोनों परत बेस क्षेत्र के विपरीत साइड में होती है।
देखो ये एक दूसरे के विपरीत है, कलेक्टर इधर, एमिटर इधर है। ये एक ही प्रकार के अर्धचालक से निर्मित होती है। ये एक ही प्रकार के सेमीकंडक्टर यानी कि जो अर्धचालक है वो सेमीकंडक्टर से निर्मित होती है। अब जो हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट, देखो आपके पास है कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, यानी कि आप इसकी कॉन्फ़िगरेंसिंग आगे पढ़ोगे। ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण जिसे आप बोलते हैं, क्या पढ़ोगे? ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे कि दोस्तों अभी आज जो हमने देखा है, क्या क्या देखा है, एक बार फिर से देख लो। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की परिभाषा, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा सिंबल, प्रतीक, आप इसे क्या बोलोगे? प्रतीक। आपके प्रतीक चिन्ह जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर ऑफ यू से। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमने बेस, एमिटर और कलेक्टर के बारे में जानकारी की है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जो इसका शेष भाग बचा है जैसे कि ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण, तो कल की वीडियो में हम सिर्फ ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण को कवर करेंगे। और उसके बीच में जो छोटी छोटी पार्ट है जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, उसके बीच में एक संबंध होता है, तो कल उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।